तसव्वुर करें, एक दुश्मन मुल्क का ताजिर आपकी बंदरगाह, आपके साहिल और आपकी जंगी गुजरगाह पर मालिक बन जाए। अब ये तसव्वुर नहीं, हकीकत है, क्योंकि इसराइल की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रैटेजिक बंदरगाह हैफा पोर्ट का 70% अब भारतीय ईरानी ग्रुप की मिल्कियत है। यानी अब इसराइल सिर्फ इसराइल नहीं रहा, बल्कि भारत की जंगी आंख और हाथ मशरिक़ वस्ता तक फैल चुके हैं। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान इसराइल के खिलाफ मिसाइल दाग रहा है। पाकिस्तान खित्ते में दिफाई सफबंदी कर रहा है और हैफा पोर्ट पर हालिया हमले ने सबके दिल दहला दिए। तो सवाल ये है कि क्या भारत ने इसराइल को खरीदा या इसराइल ने भारत को अपना फ्रंट लाइन बना लिया, और क्या ये सरमायाकारी है या जंग का नया चेहरा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हैफा पोर्ट की असल कीमत क्या है, इसराइल में भारतीय कदम रखने का दफाई मकसद क्या है, क्या हैफा पर हमले में ईरानी ग्रुप को नुकसान पहुंचा, ये इसराइल भारत इत्तेहाद, ईरान और पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम देता है। तो आए सबसे पहले बात करते हैं कि भारत ने इसराइल की सबसे बड़ी हैफा पोर्ट पर कंट्रोल कैसे हासिल किया। 2023 में ईरानी ग्रुप ने इसराइल का हैफा पोर्ट 4.2 अरब डॉलर की लागत से खरीदा। 70% ईरानी का शेयर, 30% गेडोट ग्रुप का। जनवरी 2023 में ईरानी ग्रुप ने इसराइल का सबसे पुराना और स्ट्रैटेजिक बंदरगाह हैफा पोर्ट 1.2 अरब डॉलर में खरीद लिया। ईरानी पोर्ट्स को 70% मिल्कियत मिली, बाकी 30% इसराइली कंपनी गेडोट ग्रुप के पास है। ये पोर्ट बहीरा रूम के किनारे वाक़ है और तजारत का एक इंतहाई हसास रास्ता कंट्रोल करता है। बल्कि इस पोर्ट की ताकत सिर्फ तजारत नहीं, FY25 में ईरानी कार्गो का 10.6 मिलियन मैट्रिक टन सामान यहीं से गुजरेगा, जो कि इसकी आलमी नेटवर्क का 3% है। ये पोर्ट न सिर्फ समुद्री बल्कि रेल और तवानाई के बुनियादी ढांचों से जुड़ा हुआ है। ये इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर IMEC का एक अहम नुक्ता बन चुका है। अब बात कर लेते हैं कि इसराइल भारत में कैसे मौजूद है और क्या कुछ कर रहा है। ईरानी ग्रुप का इसराइली दिफाई कंपनी एल्बिट सिस्टम्स के साथ 2018 से ज्वाइंट वेंचर हुआ। भारत में ही HIMARS 900 ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं, जो इसराइल के बाद सिर्फ ईरानी फैक्ट्री में बनते हैं। 2024 में दृष्टि 10 स्टारलाइनर UAV लॉन्च किया गया, जो दिफाई और सर्वेलेंस मिशंस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके एक बहुत बड़ा मंसूबा जो इसराइल भारत के अंदर कर चुका है, वो है कि 10 अरब डॉलर का सेमीकंडक्टर बनाने का मंसूबा। ईरानी और टॉवर सेमीकंडक्टर इसराइल के दरमियान भारत में एक सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए 10 अरब डॉलर का मुआहदा तय पाया। यह मंसूबा फिलहाल 2025 तक रोक दिया गया है, मगर इसके असरात आने वाले बरसों में देखे जाएंगे। ये वो लम्हा है जब कारोबार बंदूक से ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। भारत अब इसराइल के अंदर है और इसराइल भारत के अंदर। दोनों की दोस्ती अब सिर्फ सिफारती नहीं, बल्कि जासूसी, जंगी तैयारी और खित्ते पर कंट्रोल की नई शक्ल इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज है और ईरान के लिए बराह रास्त इश्तार, क्योंकि अगर हैफा पर हमला हो सकता है तो कल को ईरानी ग्रुप की इसराइली रसाई पाकिस्तान की बंदरगाहों तक झांक सकती है। ये वक्त है जागने का, ये वक्त है जानने का कि जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं, सरमायाकारी से भी लड़ी जाती है। क्या ईरानी ग्रुप और इसराइल का इत्तेहाद एक नया जंगी ब्लॉक है? क्या पाकिस्तान और ईरान अब दोहरे मुहाज पर खड़े हो चुके हैं? आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और अगली किस्त में हम बताएंगे कि ईरान इसराइल में अगला कदम कहां रखेगा।